Hello and welcome guys. So today in this module we will learn about the topic of the chapter solid. The name of the chapter is solid, surface area and volume of 3D solids. तो उसका आज हम लोग क्यूबाइड के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने सॉलिड वॉल्यूम और टीएस टोटल सरफेस एरिया का हमने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था, अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले आप उसे देख के आए, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, आपको समझ में आने लगेगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सुपर नॉलेज पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए गाइस अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्यूबाइड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपको फिगर बना है, इसको आप देखिए। आपको ये तो पता होगा क्यूबाइड है, क्या है गाइस, ये क्यूबाइड है, क्यूबॉइड है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा इसकी डिफिनेशन क्या है। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं। तो देखिए अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, एक रेक्टेंगुलर सॉलिड विच हैज अ 6 फेस, जिसके 6 फेस होते हैं। तो देखिए गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक ये आगे वाला, एक ये पीछे वाला, इधर ये वाला आगे वाला, पीछे वाला, और ये ऊपर नीचे। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फेस होते हैं। कैसे गाइस 6 फेस होते हैं, इसके कितने फेस होते हैं गाइस, 6 फेस होते हैं। एक बाहर वाला, जैसा कि आप इस बोर्ड को ही ले लीजिए, ये एक रेक्टेंगुलर क्यूबाइड है, देखिए इसके 6 फेस कैसे, एक नीचे वाला 1, इधर वाला 2 3 4, एक आगे एक पीछे 5 6, तो हो गए 6 टोटल। तो अ रेक्टेंगुलर सॉलिड विच हैज अ 6 फेस ईच ऑफ विच इज रेक्टेंगल, जिसमें से सभी रेक्टेंगल है। जैसे इसमें देखिए ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, और जो आगे वाला फेस है ये भी रेक्टेंगल है और पीछे वाला भी रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रेक्टेंगुलर सॉलिड होगा, वो रेक्टेंगुलर सॉलिड होगा, वो एक ऐसा रेक्टेंगुलर सॉलिड होगा जिसके 6 फेस होंगे, ईच ऑफ विच इज रेक्टेंगल, जिसमें सभी क्या होंगे, सभी रेक्टेंगल होंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे गाइस, उसे हम लोग क्यूबाइड कहेंगे। तो देखिए अब हम लोग आते हैं अपने, अब यहाँ से आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप आगे जो एक्सरसाइज आएगी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप फॉर्मूले नहीं लर्न करते हैं तो आपको दिक्कत होगी, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो गाइस मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको फॉर्मूले लर्न कर लेना चाहिए। तो देखिए फॉर अ क्यूबाइड, जैसा कि हम लोग यहाँ क्यूबाइड बना लेते हैं। तो देखिए गाइस ये क्या हो गया, हम लोग का एक क्यूबाइड है। लर्न कर लीजिए कि ये क्या है, हम लोग का क्यूबाइड है। अब देखिए अब क्यूबाइड के लिए उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था वॉल्यूम क्या होता है, और उसका 3D लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। चलिए हम लोग अब इसमें उसका फॉर्मूला जानते हैं कि इसका अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना होगा तो हम लोग करेंगे क्या। फॉर वॉल्यूम, जैसे मैं क्यूबाइड की बात कर रहा हूँ तो क्यूबाइड के वॉल्यूम की सबसे पहले बात करेंगे, क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे होता है। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, उसमें 3 चीज है। क्या है, ये हो गई आपकी लेंथ, जो ये वाली साइड इधर देखिए, ये क्या हो गई आपकी लेंथ हो गई। तो ये क्या हो गई आपकी लेंथ, और जो ये दिख रही है आपकी, ये हो गई आपकी ये ब्रेड्थ हो गई, ये क्या हो गई आपकी ब्रेड्थ। और जो ये आपको ये स्टैंडिंग लाइन दिख रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइट। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो पता चल गया गाइस आपको क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ ये है, ब्रेड्थ जो ये चौड़ाई है ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, और ये जो हाइट है आपको देख पा रहे होंगे ये वाली या ये वाली सब हाइट है। ये जितनी भी आपको स्टैंडिंग लाइन दिख रही है वो सब क्या है, हाइट है। तो देखिए गाइस तो ये हाइट हो गई। अब इसका अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग उसकी लेंथ लेंगे जितनी भी होगी, ब्रेड्थ लेंगे और इसकी हाइट लेंगे। इतना तो आपको पता चल गया कि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हम लोग ने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ले ली। अब इसका यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। क्या होती है गाइस, सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि देखिए लेंथ भी मीटर में होगा
ब्रेड्थ भी मीटर में होगी और हाइट भी मीटर में ही होगी। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। ये इसकी यूनिट होती है। अब जो इस पे डिपेंड करता है कि इसका लेंथ 2, 3, 4, वो उस हिसाब से डिपेंड करता है। अब चलिए हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, हम लोग टोटल सरफेस एरिया। अभी तक हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH, उसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं LBH। अब देखिए हम लोग उसके टोटल सरफेस एरिया मीन्स TSA ऑफ सॉलिड देखेंगे, TSA ऑफ क्यूबाइड। TSA होता है मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग सरफेस एरिया का टोटल हम लोग को निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL। LB और उसको मैं एकदम पूरे फुल वे में लिख देता हूँ। तो देखिए लेंथ ब्रेथ को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू सॉरी गाइस, ये बन गया हम लोग का हाइट इंटू लेंथ। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये हो गया हम लोग का TSA। TSA क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, H मतलब हाइट। सो 2LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2LB मीन्स लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है जिसमें हम लोग 4 सरफेस को नापते हैं, मतलब 4 सरफेस जो है ट्रायंगल के 4 सरफेस के आप 4 लीजिए, मतलब इसमें ऊपर और नीचे वाले छोड़ देते हैं, उसके अलावा जितने भी सरफेस दिखती हैं आपको 6 होते हैं। 6 में से हमने ऊपर और नीचे वाला सरफेस छोड़ दिया, तो कितने बचे, 4 बचे। तो इसमें हम लोग 4 का निकालते हैं 4। तो देखिए इसमें हम लोग 4 सरफेस का एरिया निकालेंगे। तो जो LSA होता है वो बहुत ही ईजी होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब इसको मैं ये फॉर्मूला आपको अगर टफ लगा उसको मैं इजी कर सकता हूँ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है गाइस, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड पेरीमीटर इंटू हाइट। सो लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। पहले आप इसको इस तरह लर्न करेंगे, आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे 2, उसमें लेंथ जो दी गई होगी क्वेश्चन में और ब्रेथ उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग अगर हम लोग इसके डायगोनल की बात करें, इसमें डायगोनल तो होते ही होंगे। रेक्टेंगल है, जैसे मैं आपको पहले फिगर बना के बता देता हूँ, जैसे रेक्टेंगल कि डायगोनल क्या होते हैं, जो 2 अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, अपोजिट मतलब आमने सामने वाले, ये नहीं आमने सामने, जिसके सामने कौन सा ये, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस, इसे हम लोग कहेंगे डायगोनल। क्या कहेंगे गाइस, जो ये लाइन जा रही है डायगोनल, मतलब अपोजिट वर्टेक्स से जो अगर 2 अपोजिट वर्टेक्स को हम लोग मिला दें तो हम लोग को क्या कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी। चलिए अब हम लोग अगर हम लोग क्यूबाइड की लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ पता करने, किसी क्वेश्चन में बोल देते हैं कि जो इस डायगोनल की लेंथ पता करनी है, तो उसे कैसे पता करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है LENGT, लेंथ ऑफ डायगोनल मीन्स डायगोनल की लेंथ, जो है डायगोनल होता है सॉरी गाइस, जो यहाँ तक के डायगोनल है अपोजिट वर्टेक्स का, उसकी लेंथ जैसे हम लोग को निकालना होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। मतलब जो लेंथ होगी इसका जो ये है, अब इसमें देखिए आप इसकी जो लेंथ होगी, मतलब यहाँ की लेंथ का स्क्वायर कर देंगे आप, यहाँ की ब्रेड्थ का स्क्वायर कर देंगे और हाइट का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट में कर देंगे, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी डायगोनल की लेंथ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को हिट करके आप जाइएगा यहाँ से, क्योंकि आपको आगे और वीडियो मिलेंगी आज जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग इसमें हमने क्यूबाइड के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हम लोग क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय, टेक केयर।